नयन कुमार सर, स्विंग से रिलेटेड मैं सारे एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, कि क्या-क्या चीज़ें हमको देखनी होती है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे फर्स्ट बताइए आप लोग, सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना होता है? सबसे फर्स्ट हम ओआई डेटा देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोग कब से डेटा देखना स्टार्ट करेंगे? हम लोग फर्स्ट डे से डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। जब मंथली एक्सपायरी का पहला दिन शुरू होता है, तब से हम डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। चाहे आप 10 दिन के बाद ट्रेड कर रहे हो, आप 12वें दिन ट्रेड कर रहे हो, आप 13वें दिन ट्रेड कर रहे हो, कभी भी ट्रेड करें, पर ट्रेड करने से पहले प्रीवियस हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। ये हमारा सबसे पहला काम है। दूसरा काम हमेशा हमारा रहेगा क्या? हमको हमेशा ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा पहले देखना होगा, ठीक है? अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको वाई दिखाई देती है, ठीक है, हम हमेशा ऑल स्ट्राइक प्राइस को, उस स्टॉक को पूरे महीने कंसीडर करेंगे। अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस में नहीं दिखाई दे रही है, तब हम नियर एटीएम देखेंगे, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होगा क्या, कि हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखना होगा। अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस में वाई नहीं स्टैंड कर रही है, तो हम नियर एटीएम स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या होगा? फोर्थ नंबर पे हमको देखना होगा कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना होगा। फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ओआई। किसका ढूंढेंगे? सिर्फ ओआई का। हमको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है वो स्विंग में, सो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे किसका? ओआई का, ठीक है? उसके बाद चेक ओआई स्टेटस। उसके बाद हमको ओआई का स्टेटस चेक करना होगा, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे ओआई का, कि एग्जैक्ट सपोर्ट में कहाँ पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड कर रही है एंड रेजिस्टेंस में कहाँ पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड कर रही है। उसके बाद हमको ओआई का स्टेटस चेक करना है। अगर हम खरीदारी कर रहे हैं फॉर बाइंग, अगर हम खरीदारी कर रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए? सपोर्ट ओआई शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और क्या हो सकता है बताइए? डब्ल्यूटीटी हो सकता है, नॉट डब्ल्यूटीबी। क्लियर? अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट का स्टेटस जो है, सपोर्ट की जो ओआई है, मे बी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर डब्ल्यूटीटी भी हो सकती है, बट डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए। ये डब्ल्यूटीटी केस नेचुरल दिखने वाला नहीं है, एक्चुअल शिफ्टिंग वाला आपको देखना है, ठीक है? पता चल रहा है डब्ल्यूटीटी और आपने ट्रेड कर लिया। एक्चुअल शिफ्टिंग्स चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या? एक्चुअल शिफ्टिंग्स जानने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा उसका हिस्टोरिकल में, कि एक्चुअली वो शिफ्ट कहाँ से हुआ है। क्लियर? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल प्रवीण गुप्ता सर, हम उस पर भी बात करेंगे। यहां तक किसी को डाउट? सेवंथ नंबर पे रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये अभी हम बाइंग की बात कर रहे हैं, ये हम बाइंग की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग, चल जाएगा, ये बाइंग के लिए है, ठीक है? रेजिस्टेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग, और डब्ल्यूटीटी भी चलेगा, बट नॉट डब्ल्यूटीबी एट दैट स्ट्राइक प्राइस। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो चल जाएगा फॉर बाइंग, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए। कहां तक डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए? जहां तक सपोर्ट का ओआई स्टेन कर रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल, ये 6 एंड 7 पॉइंट समझने के लिए एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं सपोर्ट 100 रुपीज पे। फॉर एग्जांपल सपोर्ट 100 रुपीज पे है, रेजिस्टेंस 120 रुपीज पे, ठीक है? केस नंबर फर्स्ट, क्या दोनों केस को मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। केस नंबर, एक मिनट, केस नंबर फर्स्ट क्या? सपोर्ट मान के चलिए दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन केस नंबर फर्स्ट में रेजिस्टेंस WTB है कहां तक? 8110। इस केस में क्या हम ट्रेड करेंगे कि नहीं? इस केस में हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। इस केस में ट्रेडेबल फ्रॉम बॉटम एंड टारगेट विल बी, जहां तक WTB है वो हमारा टारगेट होगा।
ठीक है। केस नंबर 2, रेजिस्टेंस WTB एट 100, रेजिस्टेंस WTB एट 100। अगर रेजिस्टेंस 100 तक WTB होगा तो देन नो ट्रेड। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? ये हम बाइंग के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर सभी को? नहीं, दोनों केस डिफरेंट है। दोनों केस डिफरेंट है। दोनों केस में रेजिस्टेंस WTB है, लेकिन एक केस में रेजिस्टेंस WTB है कहां तक? जहां पे सपोर्ट खड़ा है। और एक केस में रेजिस्टेंस जो है वो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे होंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर दूर होंगे तो हम ट्रेड करेंगे। पहले वाले केस में रेजिस्टेंस WTB है कहां तक? 110 तक। मान के चलिए ये 3 केस है। रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रेंज क्या होगी? 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक। अगर रेजिस्टेंस WTB होगा 110 रुपए तक, तो फिर रेंज क्या होगी? तो रेंज हो जाएगी 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक। लेकिन अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाए कहां पे? 100 रुपए तक, तो रेंज क्या होगी? 100 रुपया बॉटम, 100 रुपया टॉप, तो रेंज श्रिंक हो गया ना। इस वजह से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी पवन चौधरी सर क्लियर है आपको? अभी क्लियर है? और आप में से और किसी को डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर सेलिंग। अब सेल हमको करना है, ये आप लोग लिख भी लीजिएगा। वैसे तो ये आपको उस पे मिल जाएगा, किस पे? ट्विटर पे। ट्विटर पे मिल जाएगा, लेकिन एक बार और बोलूं, एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे 3 केस है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 100 रुपए पे, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 120 रुपए पे। आपने 100 रुपए से ट्रेड लिया, टारगेट विल बी 120। अब क्या हुआ? सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस WTB हो गया कहां तक? 110 रुपए तक। देन टारगेट विल बी क्या हो जाएगा? टारगेट विल बी 110। पहले 20 रुपए का टारगेट था, अब 10 रुपए का टारगेट हो गया है। लेकिन थर्ड केस में रेजिस्टेंस WTB हो जाए वहीं तक जहां पे सपोर्ट खड़ा है। अब बताइए, सपोर्ट भी 100 रुपए पे है, रेजिस्टेंस भी 100 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ? रेंज और श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। पहले सबसे पहले 20 रुपया मिल रहा था, फिर हमको 10 रुपया मिल रहा है, अब तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हम रिस्क लेंगे? फिर हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। इस तरीके से आसान भाषा में उसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्लियर है? अभी आगे चलें। हाँ जी, पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी नहीं होगा मृत्युंजय सर। आप में से और किसी को यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए, सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले सपोर्ट का स्टेटस जान लेते हैं। सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए? सपोर्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी चल जाएगा, और WTB भी चल जाएगा, और बट नॉट WTT एट डेट प्राइस। एट डेट प्राइस, थैंक यू सर। एट डेट प्राइस वेयर इज रेजिस्टेंस। सेम कहानी है, सेम कहानी है, इसकी भी सेम कहानी है। सेम कहानी ऐसी है कि कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो चल जाएगा, सपोर्ट WTT होगा, सॉरी, सपोर्ट WTB होगा तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं बेचने की, एंड मार्केट भी सपोर्ट का प्रेशर हो रहा है बॉटम की साइड में, तो ये हमारे फेवर में है। लेकिन WTT नहीं होना चाहिए। WTT होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन WTT वहां तक नहीं होना चाहिए जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस साइड की। अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस साइड की। तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो भी चल जाएगा, रेजिस्टेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग। और कैसा होगा तो चल जाएगा? स्ट्रॉन्ग होगा तो भी चल जाएगा, WTB होगा तो भी चल जाएगा, नॉट WTT।
डब्ल्यूटीटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सोच रहे हैं बेचने के बारे में, लेकिन रेजिस्टेंस खुद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में हम नहीं बेचेंगे। क्लियर? ये हुआ कुछ बेसिक रूल्स ट्रेड करने के लिए। ये जानने के लिए जिस दिन भी आप ट्रेड करेंगे उसके पहले का हिस्टोरिकल डेटा चेक करना जरूरी है कि एक्चुअली उसके प्रीवियस डेज में हुआ क्या है, कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग्स हुई है। ये जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो प्रेशर किस साइड में क्रिएट कर रहा है। जब आपको प्रेशर समझ में आएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि ये स्टॉक में एज़ अ बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? वेरी गुड आफ्टरनून। ये हुए कुछ बेसिक रूल्स। अब हम आगे सीखेंगे, आगे हम वो सीखेंगे कि वॉल्यूम विथ प्राइस विथ ओआई एंड विथ ओआई चेंज ये आपस में किस तरीके से काम करता है एंड हमको कैसे इसको यूज करना है उसके बारे में सीखेंगे। ये फिलहाल बेसिक रूल्स हुए जो फॉर एंट्री लेवल्स के लिए हुए। टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस वैसे ही होंगे। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के लिए मैं डिफाइन कर देती हूँ। जनरली स्टॉप लॉस जब तक हम नहीं कट करेंगे जब तक की सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट नहीं हो जाती। सपोज सेट आपने सपोर्ट से खरीदा, हम जब तक पोजीशंस पे बने रहेंगे जब तक कि सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉसेस हमेशा फेज वाइज होते हैं। मार्केट में जैसा फेज होता है उस अकॉर्डिंग हम अपने रिस्क को कैलकुलेट करके स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नॉर्मल रेंज में होता है तब हमको जनरली ओआई इतनी फास्ट शिफ्टिंग्स नहीं होती है, सो हमको सुपर्ब ट्रेड्स मिलते हैं। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो आपको ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलता है। जितना जल्दी पैसा आने के चांसेस होते हैं वॉलेटाइल मार्केट में, क्या होता है वॉलेटाइल मार्केट में हमको जो टारगेट्स हमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में मिल रहे होते हैं वही टारगेट्स हमको 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मिल जाता है। लिटरली मिल जाता है। आज भी काफी सारे स्टॉक्स मिले, कल भी काफी सारे स्टॉक्स हमने देखे थे। सो वहां पे हम पर जितनी स्पीड में आने के चांसेस है उतनी स्पीड में जाने के भी चांसेस है। इसलिए हम वॉलेटाइल मार्केट में एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन एंट्री कब करेंगे? एंट्री करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ओआई का फेवर तो होगा ही, वॉल्यूम का फेवर विथ प्राइस का फेवर। ठीक है? एक और चीज जो हमेशा याद रखने वाली चीज है, जब भी मार्केट हाईएस्ट ओआई पे आता है, अगर वहां पे वॉल्यूम्स बनने की कोशिश कर रहा है, वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो जो हाईएस्ट वाला परसेंटेज है वो मार्केट को बिल्कुल रोकने की कोशिश करेगा। आपको कंसोलिडेशंस का फेज दिखाई देगा, छोटी छोटी कैंडल्स उसी प्राइस में बार बार हिट करते हुए दिखाई देगी। चार्ट पे आप बाकायदा उसको देख सकते हैं। लेकिन वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत स्पीड में उसी स्ट्राइक प्राइस पे बनने लगेगा तो नीचे वाली वीकनेस का काम खत्म हो जाएगा, वही सपोर्ट लेवल बना लेगा एंड देन मार्केट वहां से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। इस चीज को स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है ट्रेड करने के लिए। कैसे है उसको भी हम समझेंगे। ये हुआ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये ड्राइंग को क्लियर कर दूं, नेक्स्ट आगे चले। आगे चलें कि किस तरीके से वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज आपस में काम करता है। स्विंग के रूल्स आपको क्लियर है। टारगेट हमेशा चेंज होगा, टारगेट हमेशा हम मॉडिफाई करेंगे, डिपेंड्स करेगा कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस की रेंज अगर श्रिंक होने की कोशिश कर रही है तो हमारे टारगेट्स भी श्रिंक होंगे, छोटे होंगे। अगर रजिस हमारा एक और कैलकुलेशन होता है, हम 50-50 के रेशियोज पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे ट्रेड लिया है, टारगेट विल बी 120, तो हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा 50% पे। टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 20 पॉइंट का। 20 का आधा कितना हुआ? 10 पॉइंट। अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है तो 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट हम 10 पॉइंट पे बुक करेंगे और बाकी का कॉस्ट पे ऐसे लगा के बाकी के 20 पॉइंट के लिए वेट करेंगे, बाकी के रिमेनिंग 10 पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे। इस तरीके से हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है, 100 रुपए से खरीदे हैं, 120 रुपए का टारगेट है, तो 110 रुपए पे आपकी 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक होगा और बाकी की 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट आपका 200 रुपए पे होगा। बिल्कुल ब्रजेश, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है। मुझे लगता है कि ये बहुत इजी तरीका है ट्रेड करने का एंड बेहतरीन
मार्केट हमको इस रूल्स के अकॉर्डिंग बेहतरीन ट्रेड देता है। सच में जो जो लोग मार्केट में डरते हैं, मार्केट में डरना इट मीन्स दैट कि जिनको बहुत सारे हेवी लॉसेस हुए हैं, जो मार्केट में लगता है कि नहीं मुझे सब दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या मैं इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं हूँ, या फिर मेरे पास टाइमिंग नहीं है, तो ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन है स्विंग ट्रेडिंग। रीज़न्स ये है कि यहाँ पे हम कैश में ट्रेड करते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितनी ही क्वांटिटी आएगी। बड़ा शेयर्स होगा तो 20, 30, 50, 100 क्वांटिटी पे मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना है। अगर 100 150 पॉइंट बड़े स्टॉक में मिल भी जा रहा है तो कितना ही प्रॉफिट आना है, उसी अकॉर्डिंग हमको मिलता है। सो ना ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन ये चीज़ों को आप प्रॉपरली तरीके से समझ पाएँगे। बेहतरीन काम करता है एक स्टॉक पे मंथली बेसिस पे एक स्टॉक में 2 से 3 दिन में अगर टारगेट्स आ जाता है, जनरली आ जाता है, तो आपको 3% 4% रेयर केसेस में मिल जाता है। 2% तो मिनिमम आप मान के चलिए, एक स्टॉक पे 2% मिनिमम आपको मिल जाता है। तो ये कैलकुलेशंस बेहतरीन है, जिनके पास टाइमिंग नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो भी वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है या फिर आगे चलें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या आगे चलें? चलें आगे? एक और एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहला केस सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मान के चलिए 480 रुपीज पे। सपोर्ट का स्टेटस मान के चलिए WTB है। हम बहुत सारे स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोर्ट का स्टेटस WTB है, एक्चुअली वो WTB है, यानी कि बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। हम ये नहीं मान के चल रहे कि उसमें शिफ्टिंग्स वगैरह हुआ है, ठीक है। रजिस्टेंस जो है रजिस्टेंस जो है वो 500 रुपीज पे है। एंड WTB कर रहा है कहाँ तक, 490 रुपए तक। अब मुझे बताइए, ये आप लोगों के लिए क्विज है। सपोर्ट है 480 रुपीज पे, जिसका है WTB में भी मान के चलिए WTB हो सकता है 450 460, WTB है 450 तक। रेजिस्टेंस 500 पे एंड WTB है 490 पे। प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 480 पे। अब मुझे बताइए, यहां से खरीदारी करेंगे तो कहां से करेंगे और कितना रिस्की होगा, बताइए। यहाँ से खरीदारी करेंगे तो कहाँ से करेंगे और कितना रिस्की होगा? शुभजीत सर आपका गलत जवाब है। मोंटू सर ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्ट। हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि समझिए ना, सपोर्ट कैसा प्रेशर बनाना है। सपोर्ट WTB प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि मार्केट बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस 500 रुपए पे है, लेकिन वो भी बियरिश प्रेशर यानी कि 490 रुपए पे श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए इस तरीके से कि रेजिस्टेंस ऐसा धक्का दे रहा है एंड सपोर्ट और नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या धक्के के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करेंगे, क्या धक्का जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे? समझदारी कहाँ पे? समझदारी वहां पे है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम यहाँ से बेचने के बारे में सोचेंगे, और बेचेंगे भी कहाँ से? बेचेंगे भी हम 500 रुपीज से। 500 रुपीज के टॉप का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम वहां से बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, और एक और डाउट, एक और आपसे पूछते हैं। सपोर्ट मान के चलिए 520 पे है, WTT कर रहा है 530 पे। रजिस्टेंस जो है रजिस्टेंस जो है 600 पे है, लेकिन WTB कर रहा है 550 तक। अब बताइए, खरीदारी करेंगे और बिकवाली करने के बारे में सोचेंगे, पहले तो ये बताइए। और करेंगे तो कहां से करेंगे और क्यों करेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन। मेरे पास सिर्फ 3-4 लोगों के जवाब आ रहे हैं, ज्वाइन तो बहुत सारे लोग किए हैं, ऐसा क्यों? करंट मार्केट प्राइस मान के चलिए मार्केट चल रहा है 520 के आसपास। ये लीजिए, अब बताइए। 520 से बाई करेंगे, ठीक है। टारगेट क्या होगा हमारा?
टारगेट हमारा क्या होगा? घनश्याम सर आपका रॉन्ग आंसर है। मोंटू विश्वास सर आपका रॉन्ग आंसर है। टारगेट क्या होगा? प्रीतपाल सिंह सर आपका गलत जवाब है। टारगेट क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज 550। हम 520 रुपीज से ट्रेड करेंगे, 550 रुपीज पे बेच देंगे, लेकिन 550 रुपीज पे अगेन बेचने की गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट अभी भी 600 रुपीज पे स्टैंड कर रहा है। खरीदारी करना है तो 520 रुपए पे, बिकवाली करना है तो 600 रुपए पे, लेकिन 520 रुपए पे खरीद के 550 रुपए पे बेच देंगे एक पोजीशन। दूसरी पोजीशन हम 600 रुपीज से लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि 600 रुपीज पे अभी भी ओआई है या कंप्लीटली 550 रुपीज पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर है तो आप लोग अपने हैंड मैं सबके लोअर हैंड कर देती हूँ। एंड यहाँ से अभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिलहाल अभी मैंने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, विपिन सर हमें दिखाई दे रहे हैं, विपिन सर से बात कर लेते हैं। बताइए सर। जैसे इसमें कैसे मतलब वॉल्यूम एंड ओआई का कैसे वो कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब वॉल्यूम ओआई दोनों एक जगह पे हाई हो जाते हैं, कैसे पता चलता है? वो हम बात करेंगे सर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, इसमें क्या है, जैसे कि आप ये कह रहे हो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है तो दैट्स वाई सपोर्ट वहां पे, और टॉप की तरफ है तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये हाँ, रेजिस्टेंस 600 पे और वीक टुवर्ड्स बॉटम है 550 के करीब वहां पे वो है वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो टिल ठीक 550 है, तक हम लोग वो कर सकते हैं। बट अब ठीक है। मतलब कैसे हाई वॉल्यूम और उसमें मतलब ओआई चेंज में दोनों चीजों में से एक जो होता है तब हम डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, और क्या कलर क्या रहता है? उसके लिए हम जब वॉल्यूम ओआई विथ ओआई चेंज वाला समझेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए। कितना 50 पेज की बात हुई थी ना कि 50 पेज करेंगे। नहीं नहीं, टोटल पूरा जो बोल रहे थे कि पूरे में 50 पेज करते हैं, कितने करते हैं? मनीष सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यस मैम, आपका आवाज आ रही है? जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, ठीक है, बताइए सर। सेम सिचुएशन थी जो आपने सेकेंड 20,000 सिचुएशन में बस दी है। 10 पेज कर रहे हैं, 10 अ, पेज है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने सपोर्ट से ट्रेड लिया 520 से, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस 600 से 550 पे अभी दिखा रहा है, सिर्फ येलो हुआ है 550 पे। ठीक बट है, मीनवाइल मैंने ट्रेड लिया और 550 तक जाते जाते वो शिफ्टिंग हो गई और 600 पे अब 90% दिखा रहा है। ठीक है। तो मुझे वहां से 550 के ऊपर देखना चाहिए या 550 से मुझे दोबारा नहीं, कुछ हम एंटर लोग लेना चाहिए? 600 का परसेंटेज एटलीस्ट 80% से नीचे जाएगा तो हम 550 से बेचने के बारे में सोचेंगे। न्यू सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग हम बिल्कुल बकायदा 550 पे करेंगे, लेकिन नई सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो 600 के पूरे परसेंटेज को डाइल्यूट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आई 90% से 100% जाने में टाइम नहीं लगेगा सर, इसलिए उसका पूरा खत्म होने का वेट करेंगे। तो बेटर होगा कि वो 75% के नीचे चले जाने दें अगर वहां से सेल करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ, बट वो ज्यादा प्रॉफिट सेफ बुकिंग हम सिचुएशन 550 है। पे कर देंगे क्योंकि शिफ्टिंग हो गई है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हम 550 पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट डैम श्योर 550 पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। 100% श्योर है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है, तो मार्केट वहां पे आपको झुलाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो परसेंटेज कितनी स्पीड में आ रहा है। अगर पूरा शिफ्टिंग हो जाता है तो वही टॉप बना लेगा और मार्केट वहीं से नीचे चल देने की कोशिश करेगा, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे सर। अभी अभी सेम सिचुएशन एक्चुअली एक स्टॉक पे, बट मैं नाम नहीं लूंगा ड्यू टू सेबी कंप्लायंस, हम्म, बट ये काफी हेल्पफुल था। थैंक यू। हम्म। थैंक यू मैम। ओके, चलिए। ब्रजेश सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। राधे राधे मैम। मैम मैं पूछ रहा था, जो आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल मैं ओआई की तरफ से लिया हूँ, ये वॉल्यूम में भी सेम रहेगा? ये ओआई की तरफ से ही है, हम स्विंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो ओआई बेसिस पे ही। ठीक है, बस हमको इंट्राडे वॉल्यूम्स देखना होता है। अगर इंट्राडे वॉल्यूम भी फेवर में है तो हम बिल्कुल वो ट्रेड्स को ट्रेड करेंगे सर। अगर ये ओआई मैम अगर 2 दिन में फिर चेंज हो रहा है तो उस फ्लेवर में हमको एग्जिट कर लेना पड़ेगा?
जैसे परसेंटेज अगर जो आपने सपोर्ट दिखा का वीकनेस आ जाए, अभी दोनों केसेस में सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या WTT है, लेकिन यही सपोर्ट अगर WTB हो जाएगा एंड नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम एक डाइवर्जेंस पे लॉस बुक करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। फिर जहां तक WTB है, अगर वहां मार्केट हमको मिलता है देन हम फिर लेने के बारे में सोचेंगे सर। नहीं मैम, मैं क्या जैसे आप ये एग्जांपल दिए, अगर सपोर्ट WTT है, मैं मान ठीक लेता हूँ है, अगर ये जब मैं एंट्री किया तब सपोर्ट स्ट्रांग था और ठीक रेजिस्टेंस है, वीक टू बॉटम दिखा रहा था, ठीक है। ठीक है। तो मैं एंट्री तो ले लिया 520 में, उसके बाद 2 दिन बाद मैं थोड़ा सा जैसे 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट में चल रहा हूँ, उसके बाद सपोर्ट अचानक से अगर वाइट चेंज होता है, वीक टू बॉटम बन जाता है, उस सिचुएशन में एग्जिट कर लेना, उसी सिचुएशन में एग्जिट एग्जिट कर करना लूंगा सही या? रहेगा। अच्छा उसी सिचुएशंस पे हम एग्जिट कर लेंगे। डिपेंड्स करेगा कि रेंज कितनी छोटी है। अगर वो वीकनेस एक ही स्ट्राइक प्राइस के नीचे बना रहा है तो हम उतना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कहा जा रहा है जहां तक WTB है वहीं तक जाएगा। लेकिन जी, अगर रेजिस्टेंस भी बेयरिश प्रेशर बना रहा है, सपोर्ट भी बेयरिश प्रेशर बना रहा है, तो इस केसेस में सपोर्ट और तेजी से नीचे फिसलने की कोशिश कर सकता है। उस केस में हम फिर रिस्क नहीं लेंगे सर। अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है उस सिचुएशन में, हम्म उस हम सिचुएशन बिल्कुल में ट्रेड मैं, करेंगे, बिल्कुल बने रहेंगे जब तक कि वो WTB नहीं हो जाता, तब तक हम ट्रेड करेंगे। इसलिए सिचुएशंस जैसे फेस के अकॉर्डिंग, अभी मार्केट कैसा है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल सिचुएशंस में कैसा हो रहा है कि मार्केट में अगर कुछ न्यूज है, कुछ इवेंट्स है, तो आज आप देखिए गैप अप ओपनिंग काफी बड़ा हुआ, कल आप देखिए गैप जी, डाउन ओपनिंग काफी बड़ा हुआ था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमको एग्जिट करने का मौका नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वॉलेटाइल है। अभी क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या राइटर्स को निकलने का मौका मिला? बिल्कुल निकलने का मौका नहीं मिला। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, उनको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको न्यू बॉटम की तरफ OI क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। तो अब आप क्या सोचेंगे कि कल तक तो ये विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था, लेकिन आज सुबह में ही ये विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और OI इतना फास्ट शिफ्ट हुआ कि नीचे ऊपर से जाके नीचे जाके क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम एक डाइवर्जेंस का स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि अभी ये वोलेटाइल सिचुएशंस को हम डील कर पाए सर। जी ओके। ऐसा ही सिचुएशन हुआ था मैम 1 तारीख को, जैसे एक्सपायरी मंथ ही जनवरी खत्म हुआ, तो मैं 1 फरवरी को हम्म स्विंग में देख रहा था, तो मतलब सेम एक स्टॉक्स था, मतलब ऐसे ही कुछ टेलीकॉम का, तो ऐसा स्टॉक था, उसमें मैं लिया, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं भी हम्म, मजबूर हूँ। तो ऐसे मैं हाँ उस, तो मैं टारगेट रखा था ऐसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद देगा, उसी दिन टारगेट मिल गया, मैं 1 पॉइंट से बचा था तो मैं एग्जिट कर लिया। एक दिन में जब मिल रहा तो क्यों रुकना, फिर होल्ड करके मैं निकल गया। तो मैं सही है इतना सही। फास्ट मिलेगा मुझे पता नहीं था, मैं तो 2-3 दिन का रखा था। तो यही सिचुएशन हुआ था उस बहुत दिन। फास्ट मिलता है, बहुत जल्दी हमको मिल जाता है और बढ़िया काम करता है। मैं बोल रही हूँ ना, स्विंग में मिनिमम 2% आप मान के चलिए, एक दिन 2 दिन में आपको मिल जाना है। 4% अगर आप मान के चलिए, 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन से ज्यादा टाइम लग रहा है तो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करिए, नेक्स्ट पोजीशंस लीजिए। बेहतरीन काम करता है, ना पैसा ब्लॉक होगा, प्रॉपर आप 1 महीने में आराम से 4-5 पोजीशन इजीली ले पाएंगे, बढ़िया तरीके से ट्रेड कर पाएंगे सर। अच्छा मैम, ये मैं 5 दिन या 1 हफ्ते सिर्फ होल्ड कर सकता हूँ क्या स्विंग में? तो 10, कभी नहीं, कभी 10 दिन ज्यादा भी भी होल्ड आप कर होल्ड लेता हूँ। कर सकते हैं, कभी कितने टाइम भी आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं मैं है। तो मैं कुछ जब तक एक्सपायरी नहीं आता ना इस मंथ का, मैं तब तक होल्ड कर लेता हूँ कोई कोई स्टॉक्स तो। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं ना, कैश में कितना ही जाएगा सर, वो भी जी तो जी, देखिए। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, कोई इशू नहीं है। विजेंद्र सिंह सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम, जैसे कि आपने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रही है, तो फिर ओआई को ही देखना पड़ता है, वैल्यू को? OI हम जनरली देखते हैं एंट्री के लिए, मतलब किस दिन हमको एंट्री मिलना है, लेकिन जिस दिन हमको एंट्री मिलना है उस दिन हम वॉल्यूम्स को भी देख लेते हैं। क्या वॉल्यूम हमारा हमें फेवर कर रहा है? अगर OI पे है और वॉल्यूम अगर फेवर नहीं कर रहा है तो इस केस में मार्केट 1-2 डाइवर्जेंस नीचे फिसल जाता है। लेकिन अगर मार्केट में OI सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी हमारे फेवर में है, तो वो डबल कंफर्मेशन हमको मिल जाता है। तो इसलिए हम इंट्राडे वॉल्यूम्स भी चेक कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है मैम, एक चीज और पूछनी थी, ये जो वैल्यूम कम ज्यादा होता है, तो क्या हम्म इसमें पोजीशन जो ऐड हो रही होती है उससे भी होता है, और जो एग्जिस्ट हो रही होती है उससे भी बढ़ता है, यानी दोनों से जोड़ने में बढ़ता है या कोई एक चीज से बढ़ता है? नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम बढ़ता रहे। पोजीशन एग्जिट नहीं नहीं होगी तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, पोजीशंस ऐड निकलेगी तो भी वॉल्यूम ऐड होगा। नहीं, कई केस में वैल्यूम स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है कहते हैं, जैसे ओआई तो चलो बहुत दूर है, लेकिन वैल्यूम स्ट्रांग है हम्म, जैसे निफ्टी में होता है, तो उस केस में वैल्यूम काफी हद तक हेल्प कर देता है, लेकिन उसमें तो वॉल्यूम हम स्ट्रांग है, कैसे इट मीन्स इट कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बहुत तेजी से बाइंग हो रही है, मतलब बहुत तेजी से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो निकलने वाले हो रहा है चाहे वो एंटर हाँ करने जी, वाले हो?
चाहे उस एंटर केस में करने उस वाले केस में हो, वाई और चेंज ट्रांजेक्शंस वाई हो रहे दोनों हैं। को देखना वाई नहीं, वो और चेंज वॉल्यूम वाई, इंक्रीज करेगा। वही कह रहे वाई। ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज एंड वॉल्यूम, मेरी मेरी बात सुनिए, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट एंड ओआई चेंज तीनों डिफरेंट है। वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन ओआई पोजीशन के स्क्वायर ऑफ होने पे डिक्रीज हो जाएगा। ओआई में कैसा होता है, पहले सेलिंग होती है, अगर आपने पोजीशन को सेल किया, सेल करने के बाद वही पोजीशंस को बाई कर लेते हैं, तो वो पोजीशन क्या हो गई, क्लोज हो गई, तो ओआई डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग वाली पोजीशंस इंक्रीज हो रही है, ओपन पोजीशंस अगर मार्केट में आ रही है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि वो वॉल्यूम का ये अभी हम समझेंगे जब हम ओआई चेंज विथ वॉल्यूम पैरेलल किस तरीके से काम करता है, जब हम इसको समझेंगे तभी आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक ओके। अभी हमें दिखाई दे रहे हैं नयन कुमार सर। नयन सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, यस मैम। जी बताएं सर। मैम मेरा एक दो डाउट है, बट आई कैन नॉट हम्म, टेक नेम ऑफ द स्टॉक्स, राइट? या ओके, फॉर एग्जांपल एक पोजीशन बनाया था एक किसी हम्म स्टॉक में, तो उसका जो हम्म प्राइसिंग था वो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 500 सपोज, हम्म, ठीक है? तो ठीक है 500 से वो वीक टुवर्ड्स बॉटम था ओआई, तो वो ठीक है फॉर एग्जांपल 450 पे था, ठीक है? ठीक है के नीचे के स्ट्राइक्स पे वैसा कोई ऐसा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो, सॉरी ओआई जनरेट नहीं हो रहा था कि जो टेंशन में क्रिएट करे, तो बाइंग प्राइस ठीक बॉटम है था 450 की, वहां पे प्राइस आएगा तो आई बाई फ्रॉम दैट प्लेस। रेजिस्टेंस ठीक का है लेवल था वो था हमारा 550 या 600, तो जो 600 ठीक का है, ओआई था वो वीक टुवर्ड्स टॉप 650 पे फॉर एग्जांपल, तो ओके, नीचे का प्रेशर नहीं था, लेकिन वॉल्यूम ड्रैग कर ओआई ड्रैग कर रहा था नीचे, तो 450 इज द बेस्ट हम्म, बाई, तो मैंने बाई कर लिया ठीक उसके है ओआई देखकर, वो ठीक मिल है, गया। बाई करने के बाद हम्म जब आज मार्केट ओपन हुआ, तो वो प्राइस हम्म, सपोज कि वो 500 तक चला है, तो 500 तक ठीक है, तो ओआई जो 450 था वो वहां से हटके 500 पे आ गया, स्ट्रांग हो गया। 500 पे आ गया। हाँ, और वो एक नया जगह 400 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम बना दिया, लेकिन रेजिस्टेंस का ठीक ओआई है, अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो इस केस में एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? अभी रेजिस्टेंस को टच नहीं। इस केस में दो चीजें होती है, नहीं, हम्म इस केस में दो चीजें होता है कि तो सपोज 100 पे, देन उससे बॉटम 50 बिल्डअप हम्म, हुई, हम्म, किया बाई गया। जब मार्केट 500 पे आया, तो एग्जैक्ट राइटर्स को लगा कि नहीं 500 रुपीज बहुत ज्यादा प्राइस हुआ, रेजिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अब वो डर चुके हैं, कहां तक डरे हुए हैं कि अब यहाँ पे मार्केट 400 रुपीज तक जाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। अब पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किसका रहेगा, 400। अगर रेजिस्टेंस का प्रेशर कहीं ना कहीं अगर 600 से 500 रुपीज पे आने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक 500 रुपीज का टॉप बना लेगा पूरे महीने का, एंड हम्म, वहां से वो बॉटम की तरफ ट्रेवल करेगा 400 रुपीज तक, 100 पॉइंट्स की रेंज, क्योंकि स्टॉक की है 100 पॉइंट्स की ही रेंज। 50 पॉइंट्स वो ऑलरेडी बॉटम से टॉप चल चुका है, 50 पॉइंट्स यहाँ से और उसको टॉप की तरफ चलना बाकी है। या तो वो यहाँ से टॉप से 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ चल दे, या फिर यहाँ 500 रुपीज पे स्टैंड कर रहा है तो और टॉप की तरफ 50 पॉइंट्स उसका बचा है वो वहां तक चल दे। लेकिन इस केसेस में अगर आप चाहें तो अपना 500 रुपीज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 400 रुपीज का परसेंटेज ध्यान रख सकते हैं। अगर वो परसेंटेज डाइल्यूट होना स्टार्ट कर दे, ना हो, स्टेबल रहे, वैसे वो एक दिन दो दिन ट्राई करेगा, वॉल्यूम अगर 500 रुपीज पे सस्टेन करके रखेगा तो 100% श्योर है कि 400 का ओआई का परसेंटेज डाइल्यूट होना ही। मार्केट 500 रुपीज का बॉटम लगाएगा एट पर सिचुएशन, और फिर स्टॉक 600 रुपीज तक ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर 600 रुपीज वाला रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर वो ओआई जो है 400 रुपीज वाला, वो नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, 500 रुपीज का टॉप लगा लेगा और स्टॉक 400 रुपीज तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा सर। तो फिर उस केस में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए फिर।
उस केस में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना है और मार्केट से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं। क्या? या तो आप अपना 50 पॉइंट रिस्क पे लगाकर यहाँ से और 100 पॉइंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप अपना 50 पॉइंट बुक कर सकते हैं, जो आप 100 पॉइंट लेने का सोच है वो 100 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो वही सेम सिचुएशंस हो गई। अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाना है तो जो आपने कमाया हुआ है उसको आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, बस। ओके ओके ठीक है। ठीक है। और एक स्टॉक्स में सही जो अभी आपने सिनेरियो बताया एकदम सेम सिनेरियोज है। फॉर एग्जांपल हम्म पे ओआई था कल, ये कल मैंने पोजीशन क्रिएट किया और ये ओआई विक टुवर्ड्स हम्म बॉटम हो गया 380 पे। तो 380 पे ठीक है। मैक्सिमम ओआई होता, उसके नीचे कोई वैसा ओआई नहीं था कि कहीं पे वो नीचे ड्रैग होता। तो 380 इज द बेस्ट प्लेस टू ठीक इंटर। है। तो 380 पे इंटर ठीक किया। है। उसके बाद आज का मार्केट सपोर्ट भी हम्म चला भी, तो वो वाई थ्री ओआई हम्म से हटकर 400 पे आ गया, स्ट्रांग हो गया। तो हम्म और नीचे हम्म ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 500 पे बना हुआ है, लेकिन विक्स टुवर्ड्स बॉटम 430 है। तो इनिशियली ये ठीक 98 है। था, 100% हुआ था 430 पे। फिर भी मेरा टारगेट 430 का है कि 430 हम्म आएगा। लेकिन आज वो वही वाई वहां से हट हम्म 90% हो गया, यानी 8% 9% वहां से वाई भाग गए। तो इस केस में भी हम्म 4 हमारा टारगेट होगा या फिर हम इसको और ऊपर के लिए देखा जा 430 से ओआई कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है? ऊपर की सकता? तरफ जा रहा है या फिर और नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा नहीं, है? ऊपर की ओर 500 पे बैठा हुआ है और विक टुवर्ड्स तो बॉटम। हम 430 पे आएगा तो हम कॉस्ट पे ऐसे लगाएंगे, 4 तक मार्केट का वेट करेंगे और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर जब तक जाएंगे जब तक कि 380 का परसेंटेज फिर नहीं आ जाता है। जैसे ही 380 का परसेंटेज आएगा, जो बीच में मिलेगा वही पोजीशंस को कट करके नहीं सर। जब तक 380 का परसेंटेज नहीं है ना, जब तक आप सेफ है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट उससे ज्यादा नहीं लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही 380 का परसेंटेज आएगा तो फिर आपको रिस्क में डाल सकता है सर। ओके ओके ठीक है। ठीक। मैम ये अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक्स मिला, मैं 31 जनवरी से देख रहा हूँ, मुझे 2-4 स्टॉक्स ही मिले, बाकी सब बीच में ही झूल रहा है। तो बीच में एंट्री कैसे बनाऊंगा? बना ही नहीं सकता। बीच से एंट्री नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमको कितना चाहिए, 3-4 स्टॉक्स चाहिए। और मैं शायद 2-3 स्टॉक्स मुझे मिल चुके हैं जो पूरा काम ही कर दिए हैं। ना मुझे वेट करने की जरूरत है और ना उसको और होल्ड करने की जरूरत है। जितना मुझे एक्सपेक्ट था कि नहीं मुझे 3-4% चाहिए, उतना मिला, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, दैट्स इट। वो 250 स्टॉक्स में से ही तो मुझे 4 स्टॉक्स चाहिए ना। अब 2 स्टॉक्स मुझे ऑलरेडी मिल ही गया, तो अभी ढूंढना क्या है? ढूंढना 2 तो और स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो टारगेट वही 2-2.5% या 2-2.5% तो मिला हुआ है, वो मैंने आज बुक नहीं किया हाँ, है। 2-2.5%, 3%, 4%, जितना टारगेट मुझे लगता है मैक्सिमम 3-4% हम मान के चल सकते हैं कि एक स्टॉक में इतना मिला तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत होता है। टारगेट्स बिल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन टारगेट्स जितने बड़े लेकर जाएंगे मार्केट में रेंज उतना श्रिंक करने की कोशिश करती है। ओआई एक जगह पे आने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम सपोर्ट करेगा तो वो स्टॉक्स वैसे ही ओआई को ब्रेक करके ओआई ऊपर तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। हम्म, लेकिन क्या होता है कि अगर स्टॉक एक बार टॉप से चलना स्टार्ट किया बॉटम की तरफ, तो वो टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल करेगा। बॉटम से चलना स्टार्ट किया तो वो बॉटम से फिर टॉप की तरफ ट्रेवल करेगा, और उसी तरीके से मार्केट मूव करता है। तो वो चीजें हमको सही टाइम रहते हुए बुक करना होती है। तो अगर बीच में मार्केट है तो पहले अगर हाँ, रेजिस्टेंस का डेटा बहुत अच्छा है कि नहीं, वहां से शॉर्ट सेलिंग किया जा सकता है, तो वो फिर नीचे ट्रेवल करे। बिल्कुल किया जा सकता है। ओके। और अगर इस मंथ के स्टार्टिंग से जैसे एक स्टॉक्स मैंने देखा, मतलब 31 वो मिस हो गया, वो डेटा बहुत अच्छा था, मैं ट्रैक कर रहा था, हम्म उस दिन मैं नहीं देखा। तो डे एंड में देखा वो हम्म उसी दिन से ही उसी प्राइस से जो वो गया है वो अभी तक ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है। तो फिर दोबारा मौका भी नहीं मिला। हम्म तो अगर ओआई में हम्म दोबारा चांस मिलता है तो उसमें पोजीशन बनाया जा सकता है कि अगर डेटा सेम रहा तो। हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ओके। यानी वहां पे ये नहीं देखेंगे कि दोबारा ये हिट कर रहा है सपोर्ट को। डबल हिट कर रहा है लेकिन वीकनेस देखना जरूरी है ना। डबल हिट कर रहा है लेकिन वीकनेस नीचे की तरफ नहीं बना रहा है, तो हम बिल्कुल एंटर करेंगे। ओके ओके ठीक है। ठीक है मैम, क्लियर। चलिए, ओके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी हमारा ये हाफ कॉन्सेप्ट हुआ है स्विंग का। अभी हमको यहाँ से कल जो 3 में क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि प्राइस, वॉल्यूम और ओआई चेंज किस तरीके से चारों
पैरेलल होकर वर्क करते हैं, हम उन चीजों को सीखेंगे। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसका अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं।